तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आप सबके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो चारों सेट एक ही वीडियो में लेकर आ चुका हूं। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपने इन चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लिया होगा, और नहीं देखा है ना तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख लो, क्योंकि देखो आज अपन एक ही वीडियो में सेट ए बी सी डी चारों सेट पेपर को कवर करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% आपको मैं बता दूं कि चारों सेट पेपर में से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनकर आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं गया है। अभी प्यारे विद्यार्थियों देखो देखो अभी मुझे अभी पता चल गया कि आपके पेपर में छपा क्या क्या है, ठीक है ना। पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों चारों सेट पेपर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं ना 100% प्यारे विद्यार्थियों उसी में से आपका पेपर बनकर आता है। तो एक बार अपन चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी सेट पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूं वही आपके पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पुरानी जालोर मिट्टी को क्या कहा जाता? खादर कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। बेल्जियम की राजधानी क्या? ब्रुसेल्स से। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो देखो केंद्रीय सरकार करती है, ठीक है। और उसके बाद में जल्दी से आप लोग यहाँ से देख लो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती? मुंडा। जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन के साथ सस्ता है? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में हुई 1929 में हुई। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। और मधुमक्खी पालन में आता है, देखो प्यारे विद्यार्थी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लेना। सत्य असत्य में आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ, सत्य होगा। दिल्ली अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग में एक से नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, असत्य होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, सत्य होगा। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, सत्य होगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि देखो समय बहुत कम है, 4 सेट पेपर एक ही वीडियो में बताने मुझे, लगभग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, आधे घंटे का लगभग 20 से लेकर 30 मिनट में आपको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। मत चिंता करो, मुझे पता है कि आपको बहुत जल्दी एग्जाम देने भी जाना है। रबड़ की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों केरल से मिल जाएगी। ऑयल इंडिया की संयुक्त उद्योग से, कृत्रिम पत्तन की चेन्नई से, क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की खोज से, स्पिनिंग जेनी की ऊन कटाई मशीन से, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से, ठीक है। उसके बाद में देखो साइमन कमीशन क्या है, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा चारों सेट पेपर का रिवीजन एक ही वीडियो में करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस उन क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से रट लेना, क्योंकि देखो आपके पेपर में वही सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया तो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलो मैं आपको जल्दी से इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन और बता देता हूँ, ताकि आपको ये पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ तक का अपन ने सॉल्यूशन देख लिया था। अब अपन से जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा, जैसे कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है देख सकते हो, साइमन कमीशन क्या था। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। साइमन कमीशन क्या था, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, जल्दी से याद कर लो। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? प्राच्य कहते हैं, याद रखना, ठीक है। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता? निर्वाचन आयोग। शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट लेडी द ऑफ सिविल राइट किसे कहा गया? रोजा पार्क्स मक्काली को कहा गया। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो देखो 3 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना।
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया। ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। कृषि के प्रमुख प्रकार क्या क्या है? वाणिज्यिक कृषि के कोई 2 प्रमुख प्रकार आपको बताना है। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? भारत ने जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय किए हैं? और जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। राष्ट्रवाद क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। रोलर एक्ट क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। दांडी यात्रा क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। कार्न लॉ क्या है? इसको भी देख लो। ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग, तो देखो इस क्वेश्चन को देख ले। स्टेपलर पुलर कार्डिंग क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। स्पिनिंग जेनी क्या है? राजनीतिक दल क्या है? और उसके बाद में देखो चुनाव आयोग का गठन कैसे किया गया? वैध सरकार किसे कहते हैं? राजनीतिक समानता क्या है? उसके बाद में देखो मानव विकास सूचकांक क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं? मनरेगा के उद्देश्य आपको बताने, 100% आपके पेपर में आएगा। वैश्वीकरण का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण की में सहायता कर रहे हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। लेटेराइट भर्ती क्या है? और उसके बाद में देखो संसाधन नियोजन क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। ठीक है, परिवहन संसाधन आपको बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। वायु परिवहन का महत्व आपको बताना है। ठीक है, और विदेशी निवेश किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी आपके पेपर में आएगा। विदेशी निवास व्यापार बढ़ाने के क्या क्या कारण है? इस क्वेश्चन को भी देख लो। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। सांस्कृतिक प्रक्रिया क्या है? इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो संघ सूची क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लो, यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। पंचायती राज क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपका सेट ए मैंने आपको पूरा करवा दिया, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों इसमें से आपका नहीं बचा। अब चलो अपन जल्दी से सेट बी को देख लेते हैं। सेट बी में प्यारे विद्यार्थियों देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मैं चिंता करो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 मिनट लूँगा, मगर देखो 20 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बचने नहीं दूंगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन पेपर ये इस प्रकार का आ रहा है, आप लोग जल्दी से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो चलो अपन सेट बी को देख लेते हैं कि सेट बी में प्यारे विद्यार्थियों आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो ये सेट बी है पूरा का पूरा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ से आपके सेट बी की शुरुआत होती है, जल्दी से रट लो क्योंकि देखो समय कम है और आप सब लोगों को फिर परीक्षा देने भी जाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 100% पेपर ए की वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा कवर करवाया है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो देखो उत्तराखंड में की जाती है। काली मृदा किस राज्य में उगाई जाती मुख्य रूप से पाई जाती है? तो देखो महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो देखो 1973 में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो देखो 5 मार्च 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? तो देखो 21 भाषाओं को दर्ज किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो देखो केरल है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो जल्दी से आप लोग इनको देखते चले और पूरा का पूरा समझते चले। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थानों को यहाँ से देख लेना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर भी इसको कहते हैं। ठीक है, कर्तन देन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? दीपक कहा जाता है, याद रखना। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर पढ़ लिया। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैली? रिंडरपेस्ट नाम की पशु बीमारी फैली थी। समाज मजदूरी से संबंधित अधिनियम को कहा जाता है, ये सामान्य कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, याद रख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, 100% भाई साहब वही का वही पेपर आता है आपका परीक्षा में। ठीक है, इनको अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना? असत्य होगा। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है? सत्य होगा। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है? सत्य होगा। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, ये भी सत्य होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ? सत्य होगा। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता? सत्य होगा। ठीक है, पूरा का पूरा याद कर लो, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख कर जाना।
जोड़ी आपके पेपर में ऐसी पूछी जाएगी, गुलामगिरी की जोड़ी मिल जाएगी ज्योतिबा फुले से, इंग्लैंड की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ईसाई धर्म से, और उसके बाद में देखो रिपब्लिकन पार्टी की जोड़ी अमेरिका से, सरकार का बेहतर रूप तो देखो लोकतांत्रिक होगा, लोकतंत्र उत्तरदायी है तो देखो जिम्मेदार और वेद शासन, 100 दिवस की रोजगार की गारंटी तो देखो मनरेगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको कवर करवा दिया। उसके बाद में देखो एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर में पहला क्वेश्चन पढ़ते अपन, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवा किस क्षेत्र में आती है, तो देखो तृतीयक क्षेत्रक में आती है। भारत के केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की, तो देखो 1970 में मोहम्मद यूनुस ने की थी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं, तो देखो विदेशी निवेश कहते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं, आईटी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और अवरोधों को कम करना इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखो, अब आगे का पेपर बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन जरूर दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से देख लेना, क्योंकि देखो जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से समझ के जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके टोटली प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनोगे अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। ठीक है, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए ना वो ही आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पढ़ाए ना वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी मत डरो। जो जो क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना उनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से हल करके लिख कर आ सको। बिल्कुल चिंता मत करो, जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उससे एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन कर लो। ये लिखा मृदा अपरदन किसे कहते हैं, 100% आपके पेपर में आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या, और इसके अलावा देखो जूट को सुनहरा जैसा क्यों कहा जाता है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम आपको बताना है, आधुनिक आधारभूत उद्योग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। और उसके बाद में देखो भारत में कृषि आधारित उद्योग, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर बताना है, जलवेराइन क्या है, और इसके बाद में देखो नेपोलियन संहिता किससे क्या से है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, ये भी आपके पेपर में आएगा। रोलर एक्ट प्यारे विद्यार्थियों क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। कॉर्न लॉ से क्या से है, आयात शुल्क क्या है, वार्नाकुलर पेयर्स एक्ट क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वधर विभाजन क्या है, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, शपथ पत्र किसे कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी क्या है, सेवा क्षेत्रक क्या है, और उसके बाद में देखो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मुद्रा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। ब्रिटेन की महिला कामगारों, और उसके बाद में देखो संघीय शासन व्यवस्था, 21वां क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन, इसको भी देख लेना। और उसके बाद में देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको भी देख के जाना। भारत में रेखा चित्र में प्यारे विद्यार्थियों इन चीज़ों को समझाना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बहुत जल्दी अपन ने 2 प्रश्न पत्र अभी तक निपटा लिए हैं। सेट ए अपना हो चुका, बी हो चुका है। अब चलो अपन जल्दी से सेट सी को ले लेते हैं। सेट सी में प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सेट सी में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके इस प्रकार से आएंगे, जल्दी से आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा समझ लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। हीराकुंड बांध परियोजना संबंधित है, तो देखो महानदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो देखो 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रोलट एक्ट पारित हुआ, तो देखो 1919 में। अब अगला क्वेश्चन, कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक के प्रसिद्ध क्या थे, उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, क्या लिखे हैं, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है यूएनडीपी। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से कर लेना है। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे कहाँ पे थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। औसत आय को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। बेल्जियम में सरकार कैसी है, संघात्मक सरकार है। ठीक है, और प्रजातांत्रिक सरकार उत्तरदायी जनता के प्रति। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश में हुई थी। यूरोप के देश प्यारे विद्यार्थी देखो इंग्लैंड में हुई थी।
थी, कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में, याद रखना, ठीक है ना। इसका उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है झूठ को। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है, तो देखो सूचना प्रौद्योगिकी में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल से। जनमत संग्रह जनता का मत संग्रह, और जमशेदपुर की जोड़ी लोहा इस्पात से मिल जाएगी। वेद शासन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन प्यार विद्यार्थियों आपको मैं नहीं बता पाया यहाँ पे, तो चलो मैं आपको इसका उत्तर यहाँ पर बता देता हूँ। वेद शासन किसे कहते हैं प्यार विद्यार्थियों, देखो उस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखो इसके अलावा चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनको देख के जाना आप लोग, ठीक है। सत्य सत्य प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, सत्य होगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, सत्य होगा। रिंडर पेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था, सत्य होगा। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती है, असत्य होगा। और इसके बाद में देखो महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, सत्य होगा। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी, ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिल जाएगी, ऑयल इंडिया लिमिटेड की जोड़ी संयुक्त उद्योग से, ठीक है। उसके बाद में देखो श्रीलंका की राजधानी क्या होगी, कोलंबो होगी। तूतीकोरन पत्तन की जोड़ी तमिलनाडु से मिल जाएगी, मछली पालन की प्राथमिक क्षेत्र से। और रिजर्व बैंक की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका किससे हो जाएगा, बैंकों का बैंक से। और असहयोग आंदोलन की जोड़ी का मिलान 1990 से, ठीक है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, मत चिंता करो आप लोग। और जो बताऊंगा ना उसके बाद आपका एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। संसाधनों के प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देख लेना है। मृदा संसाधन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना है, ठीक है। और जालौन मिट्टी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख जाना। संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान प्यारे विद्यार्थियों आपको याद कर लेने, ये भी मैंने बता दिया। झूम खेती क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। रबी और खरीफ की फसलों में अंतर यहाँ से देख लो। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो परिवहन के कौन कौन से साधन है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। डिजिटल भारत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। जैविक युद्ध क्या है, और उसके बाद में देखो निषेधाधिकार क्या है, स्पिनिंग जेनी किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखो औद्योगिक उत्पादन क्या है, गुटेनबर्ग कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। पंचांग क्या है, और गेली व कंपोजिटर किसे कहते हैं, वार्नाकुलर प्रेस सेक्टर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थी देख लो। और उसके बाद में देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में दो अंतर आपको बताने, ठीक है। और उसके बाद में देखो आयात निर्यात क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। कंटेनर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए, तो ठीक है प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ के जाना, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको भी देख लें। और इसके बाद में देखो मुद्रा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से तैयार कर लेना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, और मुद्रा विनिमय क्या है, संघवाद क्या है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इनको देख लो, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना। मानचित्र कार्य आपसे पूछा जाएगा, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। और उसके बाद में देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको भी याद कर लेना। साइमन कमीशन क्या है, लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की भूमिका क्या क्या है। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्षेत्रीय व राजनीतिक दलों के बीच में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों 100% आप लोग याद कर लेना, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आपको सेट सी भी पूरा का पूरा कवर करवा दिया। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों बारी आती है आपके सेट डी की। सेट डी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों, सुबह सुबह डंके की चोट पर मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चे इन 4 सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लेगा ना, 100% उनका पेपर इसी में से फंसेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि 100% आपका पेपर इसी में से आए तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, भटकने में आपको समय और बर्बाद होगा। इन 4 सेट पेपर को आप लोग अच्छे से देख लो, 100% पेपर आपका इसी में से बनकर आएगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर दिए ना 100% उसी में से फंसे हैं। अब आप लोग जल्दी से इनको और देख लो, पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो आप लोग ये। अब चलो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके पेपर को देख लीजिएगा आप लोग, क्या क्वेश्चन पूछा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ, तो देखो 1992 में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण से संबंधित खादिन एवं जोड़ किस राज्य में है, तो देखो राजस्थान में है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के किस स्थान पर किया, चंपारण में किया। और पेनिया एक्सप्रेसिया मैगजीन का प्रकाशन किस वर्ष में किस देश में होता है, देखो इंग्लैंड में हुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से श्रीलंका की अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो देखो सिंगली भाषा बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखो उपरोक्त सभी पर, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर याद रखने हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर प्यारे विद्यार्थियों देख चुका, बिल्कुल सिंपल पेपर आया है। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने रिक्वेस्ट करके आपके इन 4 सेट पेपर में से रखवाया। बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी बच्चा इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लेगा ना, उनकी बिल्कुल मौज होने वाली है, मौज, ठीक है ना। पूरा का पूरा आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां महुआ के पेड़ की पूजा करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस प्यारे विद्यार्थियों अमेरिका देश की खोज की। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव प्यारे विद्यार्थियों देखो भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की औपचारिक स्रोतों को कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। और भारत का विशाखापट्टनम मारमागोवा पत्तन देश के कुल लोहा का 50% निर्यात करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जल्दी से इसको याद कर लो। अब उसके बाद में देखो सत्य सत्य ये पूछेगा आपके पेपर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, असत्य होगा। कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादक वाला राज्य, असत्य होगा। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया, असत्य होगा। सिंधुपति दाइसेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे, सत्य होगा। राष्ट्रभक्त खाजा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बड़वानी जिले के आदिवासी ग्राम सांगवी में हुआ था, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए 1 पाउंड में की जाती है, असत्य होगा, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में ऐसी पूछी जाएगी, रक्त और लोह की नीति बिस्मार्क, मारियोन की प्रतिमाएं राष्ट्रीय प्रतीक, पुलर की जोड़ी चुन्नटों के सारे कपड़ों को समेटना, स्पिनिंग जेडी की जोड़ी विद्यार्थी कताई मशीन से, और संघ सूची की जोड़ी विदेशी मामलों, और समवर्ती सूची की जोड़ी के मिलान प्यार विद्यार्थी शिक्षा से, ठीक है। ऐसे आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखो बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में अपन को सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो, कपास कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? तो देखो काली मृदा। और महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? 1992 में। भारतीय संविधान के समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो देखो अनुच्छेद 44 में। और शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसी व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन करता है, ठीक है। तो ये तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर बता दिया। अब पेपर में आपके यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है, मिल चुका है, देख सकते हो। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? और इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा ना, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जाएगा, मत चिंता करो आप लोग, ठीक है। जो बताऊंगा ना उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को और समझ लेते हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 में जो कि पूछा जाएगा, सतत पोषणीय विकास क्या है? प्रारंभिक जीवक का निर्माण कृषि क्या है? और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर इसका अथ वाला क्वेश्चन का उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। देखो ये लिखा है, थोड़ा ध्यान से देख लेना और इनको प्यारे विद्यार्थियों सभी को अच्छे से याद कर लेना। और ये जो सिटी स्टार लिखा ना, ये एक तरह का कोड है, इसके ऊपर ध्यान मत देना आप, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गुमास्ता कौन था? इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? राजनीतिक दल किसे कहते हैं? और संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में आपको अंतर बताना है, ठीक है। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारक आपको बताने हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, वनों को निम्न में से कौन से कारण स्पष्ट कीजिए? तो देखो इस क्वेश्चन को भी देख के जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य आपको बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देख लें आप लोग। राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य आपको बताने हैं, ठीक है। और भारत के मानचित्र में प्यारे विद्यार्थियों निम्न चीज़ों को आपको समझाना। सारी चीज़ें प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ से कवर अप करवा चुका हूँ।
एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इससे बाहर आपके क्वेश्चन एक भी नहीं जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लगभग जैसा कि मैंने आपको शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने 20 से 30 मिनट लूँगा। अब देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 25 मिनट में पूरा का पूरा मैंने आपको कवर करवा दिया। चारों सेट पेपर इनको अच्छे से देख लो और प्यारे विद्यार्थियों अपने उस दोस्त के साथ में इसको जरूर शेयर कर दो जिसने कि साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इस 4 सेट पेपर को देख लिया ना 100% आप लोग पास हो जाओगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सबको आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।